अगला टॉपिक सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में F इक्वल टू कितना होता है R/2 अवतल दर्पण में क्या क्या होता है समझना यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर होता है पोल, फिर क्या होता है बोलो फोकस, फिर क्या होता है सेंटर। चलो लिखो बना। देखो ये क्या है मुख कक्ष, क्या ये मुख कक्ष, इसके समांतर, इसके क्या लेंगे समांतर पर पहली प्रकाश की किरण लेंगे। यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण हम लेंगे मुख कक्ष के समांतर। तो देखो प्रकाश की किरण हम ले लिए क्या मुख कक्ष के समांतर, ठीक है समांतर ले लिए। अब समांतर किरणें किससे जाती है बोलो फोकस से जाती है, फोकस, ये फोकस से समझना, फोकस से गया है, ठीक है समझे। तो समांतर किरणें आया फोकस से चले गया इस तरह से। अब समझना एक बात बताइए आप लोग, अगर हमको दर्पण पे, अगर हमको किस पर बोलो दर्पण पर लंब डालना है, अगर हमें इस दर्पण पर क्या डालना हो बोलो लंब डालना हो, तो हम कहाँ से डालेंगे बताओ तो, वही बात बताओ ना। अनंत से डालेंगे ना। अनंत से कौन खींचने जाएगा, तुम जाएगी अनंत से खींचने के लिए। हाँ, अगर हमें इस दर्पण पर क्या डालना है लंब डालना है, तो हम इस दर्पण पर लंब कहाँ से डालते हैं सेंटर से। क्या कि हम बताए भी थे अगर सेंटर से कोई प्रकाश गुजरती है तो वो दर्पण पर क्या हो जाती है लंब हो जाती है, नहीं बताए थे क्या। तो यहाँ पर देखो अगर हमको इस दर्पण पर मान लो ये जो है तुम्हारे पास ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या मान ले M। अब ये जो बिंदु है इसी बिंदु पर हमको लंब खींचना है, ठीक है। तो हम कहाँ से डालेंगे उसको सेंटर से, याद रखना। तो डालो इस तरह से, तो ये जो है तुम्हारा दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का। ये जो कोण बन रहा है इस कोण को बोलेंगे हम आपतन कोण I, ठीक है। और ये जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण R। एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। यहाँ पर अगर हम लिखें कि I क्या है, I को बोलेंगे आपतन कोण, समझ गए ना। अगर हम लिखे R को क्या कहते हैं तो परावर्तन कोण। ये जो I है, ये जो I है इसको मान लेते हैं हम कोण 1, कितना मान लेते हैं कोण 1, ठीक है। ये जो R है इसको मान लेते हैं हम कोण 2। अच्छा यहाँ पर भी कोण बन रहा है ना, इसको मान लेते हैं कोण 3। क्या होता है तुम घिस घाच कर ऐसे क्या बैठी है तुमने, सीधा होकर नहीं बैठा जाता है तुमको। इधर देखो यहाँ पर क्या है, इसको I को क्या माने 1, R को क्या माने 2, और इस कोण को क्या माने हैं 3 माने हैं। तो 1 2 और ये क्या मान लिए 3 मान लिए। कोई दिक्कत है। चलिए अब तुम लोग एक बात देखे होगे यहाँ पर कि हम लोग पढ़ रखे हैं परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम से क्या होता है बोलो, परावर्तन का नियम हम ये पढ़े हैं कि I बराबर क्या होता है R, पढ़ के आए हैं ना। तो I बराबर क्या होता है बोलो R, सही है ना। I कितना मान चुके हैं बोलो
आई को क्या मान चुके हैं? एक माने हैं। तो आई के जगह पे लिखेंगे कोण एक। क्या लिखेंगे? कोण एक। ये कोण होता है, कोण। कोण मतलब ये जो बना इसी को हम ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं कोण। कोण एक बराबर किसके बराबर हो जाएगा? कोण दो। काहे कि आई बराबर आर, तो आई को एक माने हैं, आर को क्या माने हैं? दो माने हैं। दो लेकिन किस में? कोण के रूप में। ठीक है, बोलो। इसको तुम समीकरण कितना मान लेना? एक। देखो सुनो, एकांतर अंतः कोण क्या होता है? देखो, एक लाइन है, ये मान लो कौन सा लाइन है? दूसरा लाइन है। देखो आगे हम बता रहे हैं एकांतर अंतः कोण, ये फर्स्ट लाइन है और ये क्या तुम्हारे पास? सेकेंड लाइन है। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के क्या है? बोलो, समांतर। जब दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होगा, ऐसे में ये दोनों लाइन जो आपस में कटेगा क्या? नहीं कटेगा। जब दोनों समांतर होते हैं तो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दोनों तो नहीं काट रहा है एक दूसरे को, लेकिन कोई तीसरा लाइन आया जो इन दोनों को क्या कर दिया? काट दिया। ये देखो तीसरा लाइन ये है, काट दिया। ये दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं, तीसरा लाइन आया, इसको क्या कर दिया? काट दिया। मान लो ये एल रेखा है। अब सुनो, ऐसा होने से यहाँ पर कुछ कोण बन गया, समझना ध्यान से। ये देखो, मान लो ये 1 नंबर है, ये मान लो क्या है? 2 नंबर है, ये मान लो 3 नंबर का कोण है, और ये मान लो कितना नंबर का कोण है? 4 नंबर का कोण है। ठीक है, समझना ध्यान से। इसमें क्या होगा? ये जो कोण एक है, ये बराबर होता है किसका? कोण दो का। इसी को कहते हैं एकांतर अंतः कोण। कोना कोनी आपस में क्या होता है? बराबर। एकांतर अंतः कोण इसी को कहते हैं। उसी तरह से ये जो कोण 3 है, ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। इसको ही बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। कोना कोनी आपस में क्या होगा? बराबर हो रहा है, समझना ध्यान से। एक रेखा ये हुआ, एक रेखा ये हुआ। इसको थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं? मिटा देते हैं। समझे? अब बोलो, कौन कौन रेखा दिख रहा है? ये और ये एक दूसरे के समांतर है। तीसरा लाइन ये देखो काट के गया है दोनों को, क्या होगा? कोना कोनी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। एक किसके बराबर होगा? होगा कोना कोनी। बोलो, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, एकांतर अंतः कोण से क्या लिखेंगे? देखो, कोण एक किसके बराबर? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण एक बराबर हो जाएगा किसका? कोण 3 का। बताओ, क्लियर है? समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। अब जो ये लाइन को हम काटे थे, तुम लोग लिखो इसको हम बनाते हैं, पूरा कर देते हैं। ये था आर और इसको कितना मान चुके हम? 2। ये मत समझना कि 2r है, इधर समझ रहे यहाँ पर 2r है। हाँ, आर को माने हैं क्या? हम 2 माने हैं, 2r नहीं है। अब हम चलेंगे समीकरण 1 तथा किससे? बताओ, 2 से। तो क्या लग रहा है तुमको? देखो तो, गौर से देखो समीकरण 1 और 2 को। क्या कर सकते हैं इसमें? दोनों में कोण क्या है? समीकरण 1 और 2 में देखो, इन दोनों समीकरण में दोनों का लेफ्ट आपस में क्या है? बराबर है। दोनों का जब लेफ्ट बराबर हो तो राइट भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर। मतलब समीकरण 1 और 2 से कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर हो जाएगा किसका? कोण 3 का। बोलो, क्लियर हुआ? कोण 2 किसके बराबर? कोण 3 को। कोण 3 का हो गया, यही लिखे यहाँ पर। ठीक है ना? इसको मान लो समीकरण 3। यहाँ तक समझा है सबको कि दिक्कत है कोई?
यहाँ तक समझ गया होगा। अच्छा एक चीज़ जानते हैं, अच्छा लिखो इसको, लिख दिए ना सब? लिख दिए तो इधर देखना, सब देखना तब समझ में आएगा। देखो ये क्या है? त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए, मान लो ये भी कितना डिग्री है 30 डिग्री और ये भी कितना है 30 डिग्री, दो कोण क्या हो जाएगा? ये देखना, ये त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या है? ये 30-30 का है। तो जब दो कोण बराबर होते हैं ना, तो इस कोण के सामने वाला भुजा, ये भुजा, और इस कोण के सामने वाला ये भुजा, दोनों भुजा भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझे? अगर दो कोण किसी कारणवश बराबर हो गया तो बराबर कोण के सामने वाला भुजा, ये बराबर कोण के सामने वाला भुजा, ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए इस आर को यहाँ से हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इस आई को भी यहाँ से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब एक और दो पे सोचते हैं। समझो यहाँ पर क्या हुआ, समझना। कोण दो किसके बराबर हुआ है? इधर देखो, कोण दो कोण तीन के बराबर हुआ है। कोण दो जो है वो कोण तीन के बराबर हुआ है। तो बोलो कोण दो के सामने वाला भुजा कौन सा है? अरे ये तो इसी तरह से हो रहा है रे कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? कोण दो किसके बराबर? तीन के। ये दोनों आपस में बराबर है। तो दो के सामने वाला कौन सा भुजा आएगा? CF। और तीन के सामने वाला कौन सा भुजा? MF। दोनों आपस में क्या होंगे? बोलो बराबर होंगे। समझे? दो और तीन आपस में बराबर है। दो के सामने वाला भुजा CF और तीन के सामने वाला भुजा कौन? बोलो MF। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत है बताओ? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बोलो समीकरण किससे? 3 से। समीकरण 3 से क्या हुआ है? कोण दो बराबर किसका हुआ है? कोण 3। ठीक है। इसीलिए क्या होगा? बोलो MF किसके बराबर? MF बराबर हो जाएगा किसका? CF का। पूछेगा कैसे लिख दिया रे? तब जबरदस्ती लिख दिया है, तब क्या बोलेगा? कैसे लिख दिया MF बराबर CF? क्या? जब दो कोण बराबर होते हैं उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसी कारण से लिखे हैं। नहीं समझा? हाँ। इसको मान लेगा समीकरण कितना? 4। ये सब हो गया। यहाँ पर MF बराबर क्या हो गया? CF। मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा हो गया। कोई दिक्कत है बताओ? आगे बढ़े। अब हम क्या करते हैं समझना, इधर देखना। अब हम नेक्स्ट आगे जो है, अब क्या करते हैं, ये जो है तुम्हारे पास M बिंदु, देखना यह है तुम्हारे पास ये रेखा, कौन सा रेखा है? MF रेखा। ठीक है। इसको हम, ये किस बिंदु से अटैच है बोलो तो? M बिंदु से, है ना। जब हम क्या करते हैं, इस M बिंदु को हम किधर लाते हैं? P के करीब। जब हम M बिंदु को किधर लाते हैं? P के करीब लाते हैं, इस तरह से, इस तरह से, तो क्या होगा बोलो तो? समझे क्या करेंगे? ये जो बिंदु है तुम्हारा M, इस बिंदु को हम किसकी ओर लाएंगे? बोलो P की ओर लाएंगे तो इधर कौन आएगा खिसक के? बोलो जब M बिंदु किधर खिसकाएंगे तो ये लाइन भी क्या हो जाएगा? बोलो धीरे धीरे इधर खिसकेगा। बोलो देखना, M बिंदु को नीचे कर रहे हैं, P के करीब में कर रहे हैं, तो जब M बिंदु नीचे आएगा तो ये लाइन भी उसके साथ साथ नीचे आएगा। बोलो तो यहाँ पर ये लिखना है कि जब M बिंदु को हम P के करीब लाते हैं, बहुत निकट लाते हैं, तो ये रेखा, कौन सा रेखा? बोलो MF रेखा जो है, ये रेखा किस पर आ जाएगा? बोलो PF रेखा पर नहीं आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो होगा, ये MF बराबर किसका हो जाएगा? PF का। लग नहीं रहा है यहाँ से, लेकिन
होगा। समझे बात को? ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन चित्र को माप के हम नहीं लिए हैं। अगर चित्र को माप के लेंगे तो जब हम P बिंदु को किसके करीब करेंगे, बोलो सॉरी, जब हम M बिंदु को P के करीब लाएंगे तो क्या होगा, ये लाइन जो है, ये लाइन बिल्कुल खिसकते खिसकते किस पर आ जाएगा, बोलो, PF पर नहीं आ जाएगा। अरे MF किस पर आ जाएगा, PF पर। ऐसी कंडीशन में MF बराबर क्या लिख सकते हैं, PF। तो यहाँ पे लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, इस बार लिखो, जब बिंदु M को P के बहुत निकट लाया जाए तो क्या होगा, MF, तो MF बराबर किसका हो जाएगा, PF का। अब लिखना समीकरण किससे बोलो, 4 तथा किससे बोलो, 5 से। 4 तथा किससे बोलो, 5 से। तो बोलो समीकरण 4 और 5 में क्या दिख रहा है, समीकरण 4 और 5 में क्या दिख रहा है। यहाँ भी देखो इसका लेफ्ट में MF है, यहाँ भी देखो क्या है, MF। तो दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, CF किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर। तो यहाँ पे लिखो कि CF जो होगा वो बराबर हो जाएगा PF का। अब हम देखो, समझो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, P से कहाँ तक लिखेंगे, C तक। डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखना है तुमको P से C तक। तो यहाँ पे देखो इस तरह से लिख सकते हैं, PC, P से कहाँ तक, C। तो P से C तक को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, P से C तक को PF प्लस क्या, FC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो PF प्लस क्या, PF प्लस FC लिखो। P से C तक को क्या बोलेंगे, बता। P से C तक को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। याद भी नहीं है, देखो क्या पढ़ेगा तुम लोग। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। समझे? तो P से C तक को क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, बराबर। P से F तक को क्या बोलते हैं, अब बोल के दिखा। P से F तक को, P से F तक को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। अच्छा एक बात देखो, समझो, यहाँ पर बाद में हम तुमसे बात करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या तुम्हारे पास, PF लिख दिए, प्लस ये देखो, ये जो है तुम्हारे पास FC या CF किसके बराबर है, CF या FC किसके बराबर है, PF के बराबर है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं PF। इसको तो हम सेम उतार लिए, प्लस दिए, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, CF किसके बराबर, CF PF के बराबर। तो इस CF को भी हम क्या कर लेंगे, PF कर लेंगे। कै ठो PF हो गया, बताओ, 2 ठो PF हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये तो तुम्हारा R हो गया, 1 ठो PF 1 ठो PF, कै ठो, 2 ठो PF। ये हो गया R बराबर 2 इंटू P से F तक। अब तो हल्का हो ही गया ना। P से F तक को क्या बोलेंगे, P से F तक को बोलते हैं फोकस, नहीं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसको किसे दिखाते हैं, छोटी F से। तो P से F तक को क्या बोल देंगे हम, छोटी F बोल देंगे, इसको छोटी F लिखेंगे। ये देखो 2 इधर किस में है, उधर जाएगा तो भागा में। तो हो गया R बाय कितना, 2। इधर क्या बचा, F। इसी को सीधा करके लिख दो। यहाँ से क्या लिखेगा, बोलो, F बराबर क्या लिखेगा, R बाय 2। बोलो कोई दिक्कत है।